थाउजेंड्स में हम आपके लिए 1000 से भी ज्यादा ऐतिहासिक किस्से लेके आ रहे हैं। ऐसे ही अनसुने तथ्यों को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उस दौर के बारे में बात करेंगे जब इस्लामिक आक्रांता पवित्र ऐसी भारत भूमि पर धर्मांधता का नंगा नाच नाच रहे थे। उस दौर में भारत की प्रजा के पास दो ही विकल्प थे, अपनी बहु बेटियां और स्त्रियों का चारित्र हनन और क्रूरतम ऐसी मौत से भेंट करना, या तो बिना किसी शर्त के इस्लाम धर्म का स्वीकार करना। हमारे हिंदू समाज का यह दुर्भाग्य ही रहा था कि एक बार जो व्यक्ति इस्लाम में प्रवेश कर लेता था, उसके लिए हिंदू धर्म के द्वार सदा के लिए बंद हो जाते थे। जबरदस्ती मुस्लिम बनाए गए ऐसे लोगों के लिए हिंदू धर्म में वापस आने का कोई भी रास्ता नहीं था। ऐसे में एक महान मराठा सम्राट ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज इस परंपरा के सामने खड़े हो गए। उन्होंने हिंदुओं की इस संकुचित सोच को मानो बदल कर रख दिया। तो आइए इस रसप्रद वीडियो की शुरुआत करते हैं। शिवाजी के ससुर मोघोजी राव, जो बीजापुर के आदिल शाह के वफादार थे, उन पर शिवाजी की मदद एवं विद्रोह का आरोप लगाकर आदिल शाही सरदार अंबर खान ने अचानक उन पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में मोघोजी राव मारे गए। उनके पुत्र बाबाजी को पकड़कर बीजापुर ले जाया गया। बाबाजी को जबरदस्ती मुसलमान बना लिया गया। इसी खुशी में बादशाह ने अपनी लड़की की शादी बाबाजी के साथ रचा दी। समय बीतता गया, वहीं बाबाजी की मुसलमान पत्नी की मृत्यु हो गई। बाबाजी बादशाह की आंखों से उतर गए। धर्म से उपेक्षित और शाही गुस्से के शिकार बाबाजी वापस अपने नगर फलटण आ गए। वहां छत्रपति शिवाजी की माता जीजाबाई को मिलते हुए बाबाजी ने कहा, मां साहिबा, शरीर भ्रष्ट हो गया है मेरा, पर मन नहीं मरा। मैं मुसलमान रहकर मरना नहीं चाहता हूं। जब शिवाजी को इस बात का पता चला तो शिवाजी के मुख से शब्द निकल पड़े, हिंदू अगर मुसलमान बनाए जा सकते हैं तो मुसलमान हिंदू क्यों नहीं बन सकते। सायंकाल शिवाजी राजे के डेरे में सब सरदार और पंडित ब्राह्मण एकत्रित थे। शिवाजी ने कहा, हमारे साले बाबाजी को बलात् मुसलमान बना लिया गया है। हम चाहते हैं कि उन्हें पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित कर लिया जाए। यहाँ उपस्थित पंडित एवं शास्त्राचार्य इस बारे में कल प्रातःकाल अपना अपना मत बताए। शास्त्री एवं पंडितों के बीच खुसर-फुसर शुरू हुई। एक बार मुसलमान हुआ आदमी फिर से हिंदू बना लिया गया हो, ऐसी बात उन्होंने कभी न सुनी थी। दूसरे दिन प्रधान पंडित जी आगे बैठे और कहने लगे, महाराज, बाबाजी मुसलमान हो चुके हैं। उन्होंने अपना धर्म बदल लिया है। ऐसे मनुष्य को स्वधर्म में पुनः प्रवेश देना असंभव चाहे न हो, परंतु धार्मिक परंपरा के विपरीत अवश्य है, और जो बात परंपरा के विरुद्ध हो उसे करना उचित नहीं है। राजे मंद स्वर से कह रहे थे, हम यह नहीं कहना चाहते कि धर्म द्वारा दिया गया निर्णय अयोग्य है, परंतु यह अवश्य कहना चाहते हैं कि आज तक जिस धर्महीनता का आचरण किया जा रहा है उसे त्याग देने का समय आ पहुंचा है। धर्म की सीमा में हस्तक्षेप करने की हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं है, परंतु यह अवश्य कहना चाहेंगे कि काल के अनुसार मनुष्य समाज के परिवर्तन के साथ साथ धर्म को भी आगे बढ़ना चाहिए। आज यवनों के अत्याचार से हजारों लोग न चाहते हुए भी धर्म भ्रष्ट किए जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म की क्या दशा है? उसके द्वार जाने वालों के लिए सदा खुले हैं और आने वालों के लिए बंद है। जो मनुष्य को दूर भगाता हो वह कैसा धर्म? आज का धर्म अंधे हाथी की तरह घूम रहा है। धर्म से तो विकास, उन्नति होनी चाहिए, परंतु आज उसके पांव तले अपने लोग ही कुचले जा रहे हैं। किसी मलेच्छ का दिया हुआ सोने का सिक्का पानी से धो लेने के बाद शुद्ध हो जाता है, परंतु 100 जन्मों के पाप एक स्नान में धो डालने वाली गंगा पश्चाताप से दग्ध मन को पुनः धर्म में नहीं ला सकती। कैसा विरोधाभास है यह। धर्म तो बहती निर्मल धारा की तरह होना चाहिए। उसमें समाज के दोष कलंक को धो डालने का सामर्थ्य होना चाहिए। शिवाजी
अपने वाक चातुर्य से सारी सभा पर विजय पा चुके थे। सरदारों के मुख पर हास्य खिल उठा था। जीजाबाई के नेत्रों में जल भर आया था। प्रधान पंडित जी आगे बढ़े और कहने लगे, महाराज, हम बाबाजी को धर्म में पुनः दीक्षित करने के लिए तैयार हैं। राजे अतिशय हर्षित हुए। उन्होंने कहा, बाबाजी के समान अन्य कई अभागे जन होंगे। वे जब कभी आपके पास आए, आप उन्हें अपना लें। इस प्रकार बाबाजी पूर्ववत हिंदू धर्म में आ गए। पर बात यहीं नहीं रुकी। हिंदू धर्म ने तो बाबाजी को स्वीकार कर लिया था, पर समाज उनका कल भूलने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन अपने घर पधारे हुए बाबाजी को देखकर शिवाजी ने कहा, बाबाजी, इतने निराश क्यों हो? पता चला कि बाबाजी का लड़का, जो कि उनकी पहली हिंदू पत्नी से प्राप्त हुआ था, उसकी सगाई लड़की वालों ने तोड़ दी थी। आंसू पूछते हुए बाबाजी बोले, राजे, यह बात इतनी सरल मत समझिए। आपने मुझे धर्म में तो जगह दी, परंतु मुझसे रिश्ता तय करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। राजे सोच विचार में डूब गए। इसी समय दरवाजे में से सुखबाई यानी शिवाजी की लड़की आबा साहेब कहते हुए दौड़ती चली आई। बाबाजी के सामने देखते हुए शिवाजी बोलने लगे, बाबाजी, इस हमारी सुखू को अपनी बहू बनाओगे क्या? बाबाजी भौचक के रह गए। उनकी आंखें फट सी गई। कहने लगे, महाराज। बाबाजी का भावावेग रुदन बनकर फूट पड़ा। बाबाजी को आलिंगन देते हुए राजा जी कहने लगे, ये क्या कर रहे हो बाबाजी? अब तो तुम हमारे समधी हुए। इस संबंध की बात जीजाबाई को बताई गई। जीजाबाई महल में पहुंची। उनके मुख पर कठोरता छाई हुई थी। राजे की ओर दृष्टि गड़ाकर जीजाबाई कहने लगी, बाबाजी धर्मभ्रष्ट है। अपनी लड़की हम उसके घर कैसे ब्याह सकते हैं? उसका ही चुनाव क्यों किया तुमने? सोचा होगा तुम्हें कौन पूछने वाला है? राजे शोकमग्न होकर कहने लगे, मां साहिबा, केवल धर्म में ले आने भर से ही लोग अपने नहीं हुआ करते। उन्हें अपना कहना पड़ता है, अपना बनाना पड़ता है, उन्हें विश्वास की छाया में लाना पड़ता है। लड़के का पिता होकर भी उसकी निश्चित सगाई टूट गई। उस व्यक्ति को आप धर्म में वापस ले आए हैं। अब उन्हें बेसहारा हवा में उड़ता पत्ता बनाकर छोड़ देना ठीक है क्या? जीजाबाई ने एक लंबी सांस छोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, राजे, कुछ देर के लिए अवश्य बहक गई थी। तुमने जो कहा वह सच है। शिवाजी ने हर्षित होते हुए कहा, मां साहिबा, ये बात हम जानते थे। राजा जो पगडंडी बनाता है उसको राजमार्ग बनते देर नहीं लगती। अगले ही दिन से सुखुबाई के विवाह की तैयारी धूमधाम से शुरू हो गई और सुखुबाई का विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। इस प्रसंग में हम शिवाजी की दीर्घदृष्टि का अनुभव कर सकते हैं। ऐसे ही अनसुने तथ्यों को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।